Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 14 symmetry. Today, we will do exercise 14.2. Yes. Exercise 14.2, open page number 274, students. In this exercise, students, we will discuss about rotational symmetry. What is rotational symmetry? Yes, 14.1 exercise में students हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया था और आज अब हम यस कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एनी ऑब्जेक्ट और शेप इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360 डिग्री. यस, रोटेशनल सिमेट्री मीन स्टूडेंट्स कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप है, उसको आप रोटेट कर रहे हैं और ड्यूरिंग रोटेशन कैसे होगा रोटेशन 90 डिग्री 180 270 360 डिग्री 120. जैसे ट्रायंगल है आपके पास, सपोज स्टूडेंट्स आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल्स होते हैं. यस, तो 360 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से डिवाइड होगा 120 डिग्री के अकॉर्डिंग ये रोटेट होगा. सबसे पहले 120 डिग्री आपने रोटेट किया. यस, तो भी ये ट्रायंगल नजर आ रही है. अगेन आप इसे रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. 240 पे भी ये ट्रायंगल नजर आ रहा है. और अगेन जब आप इसे ये स्टूडेंट्स 360 डिग्री पे जब अगेन आपने इसे रोटेट किया तो ये अगेन आपको एक ट्रायंगल यस ये सेम वही शेप नजर आ रही है. तो यस, रोटेशनल सिमेट्री भी यही है आपके पास कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं उसके ड्यूरिंग द रोटेशन वो कितनी बार सेम एग्जैक्टली सेम शेप में नजर आता है. और 360 डिग्री पे एक बार जरूर ड्यूरिंग द रोटेशन यस एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन थ्रू 60 डिग्री एक बार जरूर वो सेम नजर आएगा. जितनी बार वो एग्जैक्टली फिगर हमें सेम नजर आती है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. यस, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है. इसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इस तरह से, वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल. यस, दिस इज रेक्टेंगल लाइन ऑफ सिमेट्री. एक बार आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स और एक बार आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं. तो हाफ पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ पार्ट. अब बात करें हम रोटेशनल सिमेट्री की. यस, अगर आप इसे स्टूडेंट्स अब रोटेट करते हैं, यस इसमें 4 एंगल्स होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 एंगल्स होंगे. अगर आप इसे 90 के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से लंबा नजर आएगा. फिर आप 180 के अकॉर्डिंग इसे रोटेट किया तो ये अगेन एक रेक्टेंगल नजर आएगा. 270 के अकॉर्डिंग किया तो अगेन ये कुछ इस तरह से नजर आएगा. 360 पे किया फिर से रेक्टेंगल नजर आएगा. तो कितनी बार ये अगेन रेक्टेंगल नजर आया? 180 पे और 360 पे 2 टाइम्स. तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर रेक्टेंगल का क्या होगा स्टूडेंट्स? 2. यस, देखो ये आपके पास रेक्टेंगल है, आप यस दिस इज रेक्टेंगल. अगर मैं इसे रोटेट कर रही हूँ कुछ इस तरह से रोटेशन होगी पहले तो ये नजर आया 90 की रोटेशन पे ये कुछ इस तरह से नजर आएगा स्टूडेंट्स. यस, तो ये सेम फिगर नहीं है, आपके पास सेम फिगर नहीं नजर आई. अगेन आप इसे रोटेट करेंगे. यस, तो ये फिर से आपको रेक्टेंगल सेम फिगर नजर आ रही है. ठीक है, 90 के बाद 180 पे सेम रेक्टेंगल शो होगा. देन अगेन 270 पे किया फिर से देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है तो ये सेम शेप नहीं है. और हम इसे फिर से एक बार 360 पे कंप्लीट जब रोटेट कर रहे हैं तो ये अगेन आपको एक रेक्टेंगल शो हो रहा है. यस, ठीक है ना स्टूडेंट्स. देखिए इस तरह से जैसे ये है, यहाँ से पहले हमने एक बार किया 90 फिर किया यस 180 270 एंड देन अगेन 360. तो 2 टाइम्स स्टूडेंट्स 180 पे और 360 पे ये रेक्टेंगल आपको सेम नजर आएगा. तो जिस भी जितनी बार भी फिगर सेम नजर आती है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. तो 2 इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होगा. यस, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.2 ओपन पेज नंबर 274. पेज नंबर 274 ओपन करेंगे स्टूडेंट्स. यस, फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन 1 विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. 360 डिग्री पे मैंने अभी आपको बताया कि
कंप्लीट 360 रेवोल्यूशन जैसे ही कंप्लीट होगा एक बार तो डेफिनेटली हर कोई फिगर सेम नजर आएगी। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। किनका, इनमें से कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जिनका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है। यस, तो लेट अस चेक स्टूडेंट। सबसे पहले आपके पास देखिए एक सर्कल, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपके पास ये सर्कल ड्रॉ रखा है। ये स्टूडेंट्स, अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं। सर्कल में स्टूडेंट्स चाहे आप अब इसे 90 पे रोटेट करें, 90 पे रोटेट करेंगे सपोज, तो भी ये अगेन आपके पास सर्कल नजर आएगा। यस, देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने छोटा सा सर्कल कट किया है। अगर हम ये सर्कल की बात करें, यस, आप इसे रोटेट कर रहे हैं, आप इसे कहीं से भी रोटेट कर लीजिए, तो ये हर शेप में आपके पास सर्कल सर्कल सर्कल, कहीं से भी रोटेट करेंगे, यहाँ से भी सर्कल है, सर्कल सर्कल नजर आएगा। तो सर्कल में आपको, जैसे कि सर्कल में इनफाइनाइट मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब इस वाली बुक में जो शेप है वो सर्कल में ऐसे 2 लाइन्स है बिल्कुल मिड में, ये देखिए 1 2 और ऐसे क्रॉस। यस, 2 लाइन्स है और मिड में क्या है आपके पास, यस, क्रॉस। तो अब आपको चेक करना है कि कितनी बार रोटेट होने के बाद सेम फिगर आएगी। देखिए एक बार हमने इसे रोटेट किया फर्स्ट टाइम, तो ये सेम फिगर नजर आ रही है स्टूडेंट्स। यस, अगेन इसे रोटेट करते हैं, 120 पे भी सेम रहा, 270 पे भी सेम है और 360 पे भी सेम है। तो यस, देखिए सेम फिगर नजर आ रही है कितनी बार, 4 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फर्स्ट फिगर का क्या होगा आपके पास, 4। तो इसका आंसर आएगा यस। मोर देन पूछा है ना आपके पास, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 से ज्यादा होगा। यस, पार्ट बी चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें ऐसे कुछ क्रॉस है, तो यस, इसमें भी एक बार 120 पे रोटेट करेंगे तब भी ये आपके पास सेम नजर आएगा, 240 पे करेंगे तब भी और 360 पे होगा तब भी। ट्रायंगल में भी है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल दिया था, 3 टाइम्स रोटेट, फर्स्ट अगेन ट्रायंगल, सेकंड अगेन ट्रायंगल, थर्ड अगेन ट्रायंगल। तो यस 3 टाइम्स होगा इसका। देन यस, पार्ट सी में अब आपके पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से फिगर है। यस, पार्ट सी की फिगर है कुछ इस तरह से, लाइक दिस, और बीच में क्रॉस है। यस, देखो स्टूडेंट्स, अगर अब आप इसको रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं ना 90 से, अगर आप एक बार 90 पे करेंगे तो ये चीज इधर पहुंच जाएगी, कहीं दोबारा करेंगे तो इधर आ जाएगा, और मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगी, और फिर ये लास्ट में यहाँ पहुंच जाएगी। 1 सेकेंड स्टूडेंट, फर्स्ट 2 पार्ट्स क्लियर हो गए, सर्कल एंड ट्रायंगल, इसमें 4 है और बी पार्ट में क्या है आपके पास 3। तो यस, इनका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 1 से ज्यादा होगा। पार्ट सी दोबारा से देखिए प्लीज स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स ये। रोटेशन सिमेट्री यही है आपके पास कि आपने रोटेट करके चेक कर लेना है बस। यस, पार्ट सी आप बुक में ही रोटेट करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप बुक में रोटेट करके देखिए। देखिए एक बार इस तरह से बुक को रोटेट करिए तो ये सेम फिगर आ रही है, नो, इस तरह से करेंगे, नो नो नो। जब आप पूरा 360 रोटेट करेंगे ना स्टूडेंट्स तो ये 1 टाइम, तो ये पार्ट सी में आपके पास आएगी, ये फिगर है कुछ, यस, तो इसका ऑर्डर आएगा 1, तो नो, 1 से ज्यादा नहीं है। पार्ट डी एच, एच को रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार करेंगे आप 90 के अकॉर्डिंग तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखो 180 के अकॉर्डिंग करेंगे तो अगेन एच नजर आएगा, 270 फिर से रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, और लास्ट में अगेन 360। 90 पे किया ऐसे है ना, ऐसे घूम जाएगा, फिर से घुमा दिया 180 पे इस तरह से, देन 270 एंड देन 360 डिग्री। तो यस, यू कैन से दैट स्टूडेंट्स कि एच में जो है आपके पास ऑर्डर क्या होगा, 2 टाइम्स ये सेम नजर आएगा। यस,
ऑर्डर हो गया 2। ऐसी पार्ट ई स्टूडेंट्स, सर्कल, जब इसे रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स तो 3 बार सेम फिगर नजर आएगी। आप रोटेट करके चेक करिए। ऐसे ही एच का स्टूडेंट्स आपने कट करके चेक करना है, ठीक है। आप एच को कट करेंगे और उसे फिर रोटेट करके चेक करना, तो वो 2 टाइम्स ही सेम नजर आएगा 360 तक जाते जाते पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन आते। ई पार्ट एफ में स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से ये देखिए फिगर है, तो ये देखो इसको आप एक बार रोटेट करेंगे सेम फिगर नजर आएगी, तो इसमें क्या होगा आपके पास 4, देन यस, ये भी यस, दिस इज यस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे स्टूडेंट्स पार्ट 2 में आप चेक करेंगे, देखिए ये आप बुक में ही कर लेना क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.2 बुक में हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच फिगर। फर्स्ट में कितनी आएंगी स्टूडेंट्स 2, सेकंड में भी कितनी आएंगी 2। सी आपके पास इक्विलेटरल एंगल है, तो देखिए रोटेट करके कितना होगा 3। डी सेम है, डी फिगर और ये एफ फिगर सेम है ऑलमोस्ट, तो इसमें भी क्या होगा 4। ई वाली फिगर भी सेम है 4। एफ फिगर आपके पास क्या है पेंटागन है, तो पेंटागन को कहीं से भी रोटेट कर लीजिए आप, कंप्लीट सेम 5 टाइम्स वो सेम नजर आएगा जब आप रोटेट करेंगे, तो 5 फिगर होगी। नेक्स्ट है स्टार में भी क्या होगा आपके पास 6, ठीक है। और एच में आपके पास नजर आएंगी 3 टाइम्स है, 3 बार सेम रोटेशन में सेम फिगर नजर आएगी। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप बुक में करेंगे, बुक में हो जाएगी एक्सरसाइज 14.2। नाउ एक्सरसाइज 14.3, नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री। यस, थर्ड एक्सरसाइज में आपको ऐसी 2 फिगर्स बतानी है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगा और रोटेशन सिमेट्री भी होगा। यस, अब हम स्क्वायर की बात करें स्टूडेंट्स, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 एंड 4, और रोटेशन सिमेट्री भी है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, 4 ही रोटेशन सिमेट्री होगी और 4 ही आपके पास जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ऐसे ही सर्कल स्टूडेंट्स, यस, सर्कल में भी आपके पास इनफाइनेटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशन सिमेट्री भी होगी। तो यस, 2 फिगर्स अब आपने ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 2 फिगर्स आप ड्रॉ करेंगे। यस, यू हैव टू राइट, ड्रॉ कर लीजिएगा। उसने वैसे तो नेम ही पूछा है, नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री, तो सर्कल एंड स्क्वायर। Yes, question number 2 of exercise 14.3. Yes, exercise 14.3. फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है स्टूडेंट। स्क्वायर मैंने अभी आपको शेप कट करके शो की है, एंड ऐसे ही सर्कल, ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ऐसे ही इसमें इनफाइनेटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और ये लाइन सिमेट्री हो गई 4 स्क्वायर में, और रोटेशन सिमेट्री भी हो गई 4। ऐसे ही सर्कल में इनफाइनेटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशन सिमेट्री भी क्या होंगी इनफाइनेटली, कहीं से भी रोटेट करिए वो आपको सर्कल की शेप में ही शो होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, you have to draw whenever possible a rough sketch of a triangle with both line and the rotation symmetry of order more than 1। yes, आपको एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ जिसमें दोनों चीजें हों, लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो एंड रोटेशनल सिमेट्री भी हो ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 से ज्यादा ऑर्डर होना चाहिए इसका। तो ये स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सी ट्रायंगल होगी वो आपके पास, यस, वो कौन सी ट्रायंगल होगी स्टूडेंट्स आपके पास, इक्विलेटर ट्रायंगल। यस, इक्विलेटर ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है, जिसका ऑर्डर क्या है 1 से ज्यादा है। कितना होता है इसमें 3। तो यस, इसमें इसका आंसर आएगा, आप इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में।
ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विलेटर ट्रायंगल, यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिए एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एन इक्विलेटर ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट है अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो उसमें, एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, रोटेशनल सिमेट्री ठीक है ना हो जिसका ऑर्डर वन से ज्यादा होगा। तो ये वो कौन सी ट्रायंगल होगी स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएगा आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास ऐसे होगा कुछ, यस आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ये टू लाइंस, ये टू साइड्स आपके पास इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो यस इसमें ये वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब वो यही कह रहा है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो, लाइन ऑफ सिमेट्री हो, बट यस एंड नो रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, रोटेशन सिमेट्री ऐसी ना हो जिसका ऑर्डर वन से ज्यादा हो। तो यस, और अगर आप इसे रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप इसे घुमाते हैं यस एक बार इस तरह से 120 से 240 360 360 पे जाके ये कंप्लीट सेम फिगर नजर आएगी। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, वन। यही कहा उसने, नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो इसका आंसर आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्ट सेकंड के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, yes second question third part, a quadrilateral with the rotational symmetry of order more than one but not a line of symmetry। अब आपको क्या कह रहा है वो कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर तो वन होना चाहिए बट लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो क्या आएगा इसका आंसर, यस पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होगा स्टूडेंट्स जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी बट रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी वन, बिकॉज 360 डिग्री तक कंप्लीट करने के बाद फिगर सेम एग्जैक्टली नजर आती है। यही है आपके पास अ क्वाड्रिलेटर विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। यस तो पैरेललोग्राम आप राइट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दीजिए जिसपे रोटेशन सिमेट्री हो जाएगी। यस देखिए थर्ड पार्ट, ये लाइन कुछ इस लाइन, मैं स्टूडेंट्स रफ हैंड से फिगर ड्रॉ कर रही हूँ यस, तो इसलिए हो सकता है कि फिगर प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो। यस देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है स्टूडेंट्स और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हैं, यहाँ से बीच में कट करेंगे तो ये वाला कॉर्नर यहाँ कहीं जाएगा और इस तरह से होगा, ये पार्ट यहाँ कहीं आएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो पैरेललोग्राम में नहीं होगी, ठीक है। पैरेललोग्राम में नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यस बट जब आप इसे रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स, रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं, जब आप इसे रोटेट करेंगे तो 180 पे, जब आप इसे यस रोटेट करेंगे तो 180 पे और 360 डिग्री पे, ये अगेन आपके पास पैरेललोग्राम शो होगा। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी इसकी, दैट इज 2। यही था क्वेश्चन में कि क्वाड्रिलेटर जिसका रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन वन हो, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बताना था बट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सो द रोटेशन सिमेट्री इज का ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास 2 और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सो द आंसर इज पैरेललोग्राम। यस नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास, यस सेकेंड क्वेश्चन पार्ट फोर्थ, अ क्वाड्रिलेटर विद लाइन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। बट ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा ना हो जिसके अंदर की रोटेशन सिमेट्री ना हो जिसका ऑर्डर मोर देन वन। तो ये स्टूडेंट सेकंड का फोर्थ पार्ट
आप ट्राई करेंगे, डू इट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट आप ट्राई करेंगे कि कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटर पॉसिबल है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी ऐसी फिगर्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो क्या उसके अंदर यस रोटेशनल सिमेट्री जिसका ऑर्डर 1 होगा वो पॉसिबल है? यस बिल्कुल है। देखिए अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं स्टूडेंट्स। यस रेक्टेंगल, अगेन रेक्टेंगल में आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और एक आप ले लीजिए इक्विलेटर ट्रायंगल। यस सेम एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, इक्विलेटर ट्रायंगल, इसमें भी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और जब आप इसे रोटेट करते हैं, मैंने अभी बताया था ना स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, रोटेशन के बाद भी इसका ऑर्डर क्या आया था 2 और इसका ऑर्डर क्या आया था 3। तो यस आप आंसर राइट कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर आ जाएगा, एक आएगा रेक्टेंगल, आप ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ये 2 ऐसी फिगर्स मैंने आपको बता दी, रेक्टेंगल और इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसमें 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसमें रोटेशन जो सिमेट्री का ऑर्डर है वो भी 1 से ज़्यादा होगा। यस इसमें रेक्टेंगल में देखिए अगेन, चलिए मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स 2 और रोटेशन सिमेट्री भी क्या है 2। और इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करें तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी 3 और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी कितना होगा 3। यस देखिए इस तरह से 1 2 3, रोटेशन के बाद भी सेम, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें आपके पास टेबल गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, यू हैव टू फिल दिस टेबल, शेप्स गिवन है। यस देखिए बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, यस देखिए 7th चैप्टर 40 एक्सरसाइज 14.3, यहाँ पे आपके पास शेप है, दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशन, and the last column is angle of rotation. You have to fill this. First है square, second is rectangle, third is rhombus, and the fourth is equilater triangle. यस देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक मिनट इसको रब करते हैं, ये नहीं है कॉलम, यस ये टेबल आपको फिल करनी है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, स्क्वायर का कितना होगा 4, रेक्टेंगल 2, इक्विलेटर ट्रायंगल 3। यस स्क्वायर मैंने अभी आपको बता दिया, अभी हम कई बार मैं शो कर चुकी हूँ। स्क्वायर में 4 टाइम्स रोटेट हो जाएगा, रेक्टेंगल 3 और इक्विलेटर ट्रायंगल इज यस रेक्टेंगल 2 और इक्विलेटर ट्रायंगल 3। तो मैंने डायरेक्ट इसको तो राइट कर दिया स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं आप देखिए, स्क्वायर में जो भी आपके पास एंगल होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा रोटेशन का उसको डिवाइड करना है आपने 360 डिग्री से। तो ये यस एंगल ऑफ रोटेशन होगा 90 डिग्री, दिस वन 180 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। सेंटर ऑफ रोटेशन का क्या मीनिंग है आपके पास, यस जैसे हम बात करते हैं कि कहाँ से रोटेट हो रहा है, जैसे स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट दिस इज स्क्वायर, यहाँ से रोटेशन होती है। सेंटर ऑफ रोटेशन मीन्स जहाँ पे डायगोनल्स मीट करते हैं, इंटरसेक्शंस,
ये जो आपके पास ये जो पॉइंट है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट होती है। देखिए दिस टाइप। अगर हम बात करें सर्कल की, यस, तो यहाँ से रोटेशन होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से, ठीक है, इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है ना, दिस इज क्लियर। यस, जैसे अभी ये वाला भी क्वेश्चन था, आपने अभी मैंने फिगर शो की थी, दिस इज ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड, कोई व्हील है यहाँ से रोटेट होता है ना, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द रोटेशन। यस, तो स्क्वायर में सेंटर ऑफ द रोटेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। रेक्टेंगल में भी आपके पास सेम आएगा, यस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। रेक्टेंगल्स में भी सेम होगा, यस, ये आपके पास रोम्बस में भी सेम होगा। ऐसे ये रेक्टेंगल है, अगर आप इसे रोटेट करते हैं स्टूडेंट्स, यस, ये रेक्टेंगल है, आप इसे रोटेट करते हैं, ये वाला पॉइंट से रोटेशन स्टार्ट होती है, इसी तरह से रोटेट होता है। देखिए दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। क्या है ये आपके पास, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो रेक्टेंगल में भी ये होगा, रोम्बस में भी ऐसे ही होता है। रोम्बस कौन सी फिगर है स्टूडेंट्स, यस, रोम्बस में भी आपके पास जो है 2 ही होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंड अगेन 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी क्या होगा आपके पास ये स्टूडेंट्स, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में डायगोनल्स नहीं, यस, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड मीडियंस। ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, और ये भी मीडियन है, ठीक है, आपको पता है ना। सामने वाले वर्टेक्स से इसके सामने वाली लाइन के अगर मिड पॉइंट पे ये ज्वाइन कर रहा है, इसको मिल रहा है, सामने वाले वर्टेक्स से एक लाइन आ रही है, और वो ए सपोज इस वर्टेक्स से, और इस वाली लाइन के इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट को टच कर रही है, मिल रही है, दिस इज कॉल्ड मीडियन। ऐसे ये भी मीडियन, ये भी मीडियन, तो इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन। दिस इज कॉल्ड, यस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। यस, क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही अब आपके पास नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागन, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, और ऑर्डर का रोटेशन क्या होगा, 6 टाइम, और डिवाइड करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 60। ऐसे ही सर्कल का स्टूडेंट्स, चलिए मैं कर ही देती हूँ। यस, यस, नेक्स्ट अब आपके पास है थ्री पार्ट्स अभी रहते हैं। यस, तो यस, ये शेप आएगी स्टूडेंट्स। अब आपके पास नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। यस, रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है स्टूडेंट, 6, तो 6 बार जब आप इसे रोटेट करेंगे 6 टाइम्स, ये सेम फिगर नजर आएगी, शो आएगी। आप ट्राई करके देखिएगा, कट करके हेक्सागन को और रोटेट करके चेक करिए। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 60, और ये भी कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ रोटेशंस, इनके डायगोनल्स पे। यस, तो ये आपके पास आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, सेम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। यस, अब सर्कल की बात करें तो स्टूडेंट्स, यस, सर्कल में आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। यस, और इसमें स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा आपके पास, इन्फिनिटी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा आपके पास, इनफाइनाइट। ये जहां से भी आप रोटेट करेंगे वहां से ही वो आपको सर्कल शो होता है। ये जैसे सपोज सर्कल था, कहीं से भी रोटेट कर लीजिए तो ये ऐसा आपको सर्कल ही शो होता है। और ये अब इसमें एंगल आएगा, एनी एंगल, कोई भी एंगल पे आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपको सर्कल ही शो होगा। नेक्स्ट है सेमी सर्कल।
यस, सेमी सर्कल में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये आपके पास देखिए सेमी सर्कल है। अगर मैं इसे रोटेट करती हूँ, इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं हम, तो ये सर्कल नजर आ रहा है, नो। ये सर्कल नजर आया, सेम शेप नजर आई, नो। सेम सेम। तो एक बार 90 से ऐसे रोटेट करके सर्कल नहीं आया, ये सेमी सर्कल है, यस, इस तरह से, नो। देन अगेन, यस। तो अब इसमें आपके पास जो सेमी सर्कल का ये आएगा मिड पॉइंट, यस। सेमी सर्कल में आपके पास ऑर्डर आएगा रोटेशन का वन टाइम, और 360 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 360। यस, सेमी सर्कल में यस मिड पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी। कहाँ होएगा स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ रोटेशन, यस। सेमी सर्कल का भी सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ होएगा, यस, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। ये देखिए, ये आपने रोटेट किया, नो, इस तरह से किया, नहीं, सेमी सर्कल नहीं आया। ये वाली चीज, अब डायमीटर ऊपर है, नीचे से हाफ पार्ट है, कब, नो, वन टाइम ही रोटेट हो रहा है, तो यस 1। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 बाय 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री, यस। ये स्टूडेंट्स चलिए आप एक बार राइट करेंगे खुद से ही, आपके लिए छोड़ देते हैं। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, यहाँ पे खुद से लिखिएगा ट्राई करके, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द क्वाड्रिलेटर्स विच हैव बोथ लाइन एंड द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। क्वाड्रिलेटर्स बताने हैं हम आपको, ठीक है, नाम बताने हैं जिनमें दोनों चीजें होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री भी एंड रोटेशन सिमेट्री भी, जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटर्स, स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा क्वाड्रिलेटर में, यस। तो यस, ये आप आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक तो स्टूडेंट स्क्वायर क्वाड्रिलेटर पूछा है, एक रेक्टेंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। आप कोई भी 2 राइट कर दीजिए, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट द सेंटर अ फिगर लुक्स exactly the same as its original position, at what order other value will happen for the figure। वो कह रहे हैं आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री, 60 डिग्री के रोटेट होने के बाद अबाउट द सेंटर क्या फिगर एग्जैक्टली सेम नजर आती है, और कौन कौन से एंगल्स पे नजर आएगी। अभी जैसे हमने रेगुलर हेक्सागन का एग्जांपल लिया था, 6 टाइम्स हो रहा था और उसमें 60 डिग्री था एंगल, रोटेशन जो था एंगल का। तो अगर कोई फिगर है आपके पास, वो 60 डिग्री पे रोटेट होने के बाद सेम नजर आ रही है, तो इसके बाद इस 60 डिग्री के बाद कौन से एंगल्स हो सकते हैं, यस, इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। 120 पे होगा, 180 पे होगा, 240 पे होगा, 300 पे होगा एंड 360 डिग्री पे होगा, यस, एंड 360 डिग्री पे होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Can we have a rotational symmetry of order more than 1 whose angle of rotation is 45 डिग्री। 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स आपके पास, कि अगर कोई एंगल है जिसका रोटेशन ऑफ सिमेट्री क्या है, 45 डिग्री है, रोटेशन ऑफ सिमेट्री 45 डिग्री है, ठीक है, गिवन है कि वो 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, तो क्या उसका ऑर्डर ऑफ जो है सिमेट्री का रोटेशनल ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा होगा। लेट मी चेक कर सकते हैं हम, हाउ कैन वी चेक। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 360 को आप 45 से डिवाइड कर दीजिए, यस। अगर ये आपके पास कंप्लीट होल नंबर आ जाएगा तो उतना टाइम्स को रोटेट हो जाएगा, उसका ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, 8 आ रहा है। तो यस, अगर कोई आपके पास उसमें दे रखा है कि किसी का एंगल का रोटेशन 45 डिग्री पे वो रोटेट हो रहा है, तो क्या उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 1 से ज्यादा होगा, यस होगा। कितना होगा, 8। तो आंसर इज यस। सेकंड पार्ट में चेक करते हैं, 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है 17 डिग्री। 360 को स्टूडेंट्स 17 से डिवाइड करेंगे आप, तो कोई होल नंबर आएगा, नो। तो आंसर इज नो, यस, नहीं पॉसिबल, क्योंकि 17 को जब आप 360 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, होल नंबर नहीं आता, तो वो कंप्लीट यस रोटेशन नहीं होगी,
ठीक है, कहीं ना कहीं रह जाएगा, सो द आंसर इज नो। और एक कोऑर्डिनेटर और है स्टूडेंट, इसमें आप रोम्बस भी राइट कर सकते हैं, यस रोम्बस भी हो जाएगा। स्क्वायर आप बना लेंगे स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में बस, यस मैंने पहले बहुत बार आपको ड्रॉ करके और कट पेस्ट करके यस बता दिया था, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन मैं एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ, एक बार और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। यस स्क्वायर की बात करते हैं हम, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा 4, और रोटेशन सिमेट्री भी क्या होगी स्टूडेंट्स 4। रेक्टेंगल की बात करें अब हम, रेक्टेंगल दिस इज स्क्वायर, मैं रफ हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप प्रॉपर पेंसिल से रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही ड्रॉ करेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री इज 2 और रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर भी क्या आएगा 2। एंड थर्ड वन इज रोम्बस। रोम्बस में यस कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स फिगर होगी, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी 2, और जब रोटेट करेंगे आप तो भी वो कितना टाइम होगा 2 टाइम्स। ऐसे ही रेक्टेंगल में 1 2, स्क्वायर में 1 2 3 4, यस ठीक है, तो ये भी मैंने कर दिया स्टूडेंट्स। रोम्बस में भी इस तरह से हो जाएगा। मेन स्टूडेंट्स यही है, रोटेशन करने के बाद का फिगर एग्जैक्टली सेम नजर आती है, दैट इज अ रोटेशन सिमेट्री। तो ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक्सरसाइज 14.2 तो देखो आप बुक में कर लेंगे, और थर्ड एक्सरसाइज आप नोटबुक में करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ। यस होमवर्क है आपके पास, कंप्लीट एक्सरसाइज 14.2 and 3 and do page 40, 41 and 42 of Indelible Learning Book। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा रोटेशन सिमेट्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, हाउ टू रोटेट कैसे करते हैं, कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटर हैं जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, रोटेशन सिमेट्री भी है। और कोई भी डाउट है तो हम डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।